हेलो बच्चों। हम लोग आज अपने इस वीडियो में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से लिया है, ठीक है। और जो कंसेप्ट पार्ट इसमें है दैट इज द रिलेशन बिटवीन द एक्सलेशन ऑफ दिस थ्री बॉडी, ठीक है। बेसिकली इसी को समझाने के लिए मैंने ये न्यूमेरिकल लिया है कि इस तरह के पोली मास सिस्टम में हम लोग डिफरेंट बॉडीज का एक्सलेशन जो है कैसे डिसाइड करते हैं। ओके, सो देखते हैं इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है, तीन पुली है 1, 2 and 3। दिस पुली इज मूवेबल, है ना। दिस मास इज 8 kg, दिस मास इज 2 kg एंड दिस इज 4 kg, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल दिस थ्री मासेस व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। जब इन तीनों मासों को आपने रेस्ट से रिलीज किया तो उस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा हम लोग को ये डिसाइड करना है, ठीक है, और कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, सो देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये थ्रेड सेम है, ठीक है। इस थ्रेड में थ्रू आउट टेंशन सेम होगा। जब आप मास को रिलीज कीजिएगा रेस्ट से तो मान लेते हैं ये टेंशन जो है दिस टेंशन इज टी, इसको टी मान लेते हैं, ठीक है, टी मान लेते हैं। ओके, एरो अप एंड डाउन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि पुली पर टेंशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा और मास पर टेंशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। ओके, अब क्या करना है, अब हम लोग तीनों मास का जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उससे पहले मान लेते हैं कि मास 4 kg इज गोइंग डाउन विथ एक्सेलरेशन ए, ठीक है। 2 kg का मान लेते हैं डाउन एक्सेलरेशन बी है, ठीक है। जो 8 kg है इसका अप एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं सी है, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब देखिए क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये 4 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। 4 kg मास का फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने बताया है मास को जो है सेपरेट कीजिए सिस्टम से और उस पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको आप इंडिकेट कीजिए। 4 kg मास है, 4 kg। इसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड वेट कितना होगा, 4 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट इज 4g। ओके, जी को ऐसे रख लेते हैं, जी के टर्म में ही हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और अगर मान लीजिए आपको जी के टर्म में नहीं निकालना है तो आप जी का वैल्यू यहाँ पर 10 पुट कर सकते हैं। 40 न्यूटन डाउनवर्ड हो जाएगा। ओके, देन दिस टी इज अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, ठीक है। देन इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दीजिए। देख सी दिस मास इज गोइंग डाउन ना, हम लोग ये एज्यूम किए हैं कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए है, सो इट इज गोइंग डाउन। डाउन गोइंग इसका मतलब ये 4g का वैल्यू t से ज्यादा है, 4g इज ग्रेटर देन t। ओके, समेशन ऑफ फोर्स इन दिस डायरेक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। कितना हो जाएगा ये 4g माइनस टेंशन t अपवर्ड इक्वल टू 4 इंटू ए। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, देन फिर इसके लिए ड्रॉ कीजिए। इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 kg का मास है, 2 kg। डाउनवर्ड वेट इज 2 इंटू जी। ओके, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनली बाद में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। देन टी अपवर्ड इट इज अगेन गोइंग डाउन, है ना। अब देखिए गोइंग डाउन दोनों हमने माना है, आप अब भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को आप मानोगे तो इसको डाउन मान लेना, ठीक है। इसको आप मानोगे, इसको डाउन मानोगे, इसको कोई और डायरेक्शन मानोगे, रिलेशन उसके इसमें भी निकल जाएगा, बट आपको सोचने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सिंप्लिसिटी के लिए दोनों को डाउन मानिए, इसको आप मानिए, इसको आप मानिए तो इसको डाउन मान लीजिए, इससे सिंपल हो जाएगा केस, ठीक है। एक्सेलरेशन बी इज डाउनवर्ड। ओके, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देते हैं। डाउनवर्ड जा रहा है, 2g ग्रेटर होगा, 2g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ना, 2b, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे। इसमें मान लेते हैं टेंशन जो है T1 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये थ्रेड जो है इस थ्रेड से डिफरेंट है। ओके, डिफरेंट थ्रेड डिफरेंट टेंशन। ओके, इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस पुली का इक्विलिब्रियम के लिए पुली का देख लीजिए। पुली का क्या है, मासलेस पुली है, ऑल पुली आर मासलेस पुली आर मासलेस, है ना। स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, मीन्स उसमें एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। ओके, देन फर्दर
देयर इज नो फ्रिक्शन इन बिटवीन द पुली एंड द स्ट्रिंग, सो फ्रिक्शन भी नहीं लेना है। ओके, सो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, T1 इज डाउनवर्ड, ओके, देन हियर इज T, हियर इज T। सो इसके लिए क्या हो जाएगा, T1 का वैल्यू, पुली हमेशा थ्रेड के साथ कांटेक्ट में रहे, इसके लिए T1 का वैल्यू 2T के बराबर हो जाएगा। सो T1 इक्वल टू 2T, ये रिलेशन भी हमारे पास आ गया। दिस इज द थर्ड। देन फोर्थ, फॉर दिस मास, सो मान लेते हैं ये मास आपका 8 kg का दिया हुआ है ना, ठीक है, 8 kg, ओके, एक्सलेशन आप माने हम लोग C, ओके, देन 8G इसका डाउनवर्ड हो जाएगा और टेंशन क्या हो जाएगा, T1, ठीक है। सो इसका इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज गोइंग अप विथ C एक्सलेशन, सो T1 का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, T1 माइनस 8G इक्वल टू 8C, ओके। अब T1 का वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए इसमें, सो कितना हो जाएगा, 2T माइनस 8G इक्वल टू 8C। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ओके, क्लियर है। अब देखिए एक्सलेशन का रिलेशन हम लोग को निकालना है, सो हम लोग क्या माने हैं, C इट इज गोइंग अप ना एंड गोइंग डाउन एंड दिस इज गोइंग डाउन, ओके। सो देखिए अगर मान लीजिए पुली अभी यहां पर है, पुली अगर मान लीजिए यहां चला गया, दिस पुली गोज अप हियर, सो क्या होगा, इस साइड में जो स्ट्रिंग है और इस साइड में जो पुली का स्ट्रिंग होगा, मतलब यहां से लेके ये पूरा स्ट्रिंग ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड में, ठीक है, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो थ्रेड का लेंथ है फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, ये पूरा थ्रेड दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सलेशन का रिलेशन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। सो एक्सलेशन का रिलेशन कैसे निकालेंगे बताइए, बेसिकली इट इज हाउ मच, C इक्वल टू, मान लीजिए गया C अप, है ना, ये x डिस्टेंस ऊपर जाता है, अगर x डिस्टेंस, सो x अगर ऊपर जाएगा तो थ्रेड यहां भी x पास होगा, यहां भी x पास होगा ना, ठीक है। अगर ये x ऊपर जाएगा, सी पुली यहां पर है, यहां चला गया, सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा x है, सो थ्रेड इधर भी x होगा, इधर भी x होगा, है ना, मीन्स ये 2x थ्रेड किधर चला जाएगा, दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सलेशन का रिलेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सो यहां से हम लोग एक्सलेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं। सो मान लीजिए ये 2x थ्रेड अगर पास हुआ और ये जो है आपका चला आया नीचे y और ये चला आया नीचे मान लीजिए z, ठीक है। सो 2x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2x इक्वल टू z प्लस y होना चाहिए ना, है ना। पुली ऊपर गया, थ्रेड कितना पास हुआ, 2x लेंथ, क्यों, x अगर पुली ऊपर जाएगा सो x थ्रेड इधर भी होगा, x थ्रेड इधर भी होगा, सो 2x थ्रेड पास हुआ, सो एक थ्रेड गया कहां, वो इधर और इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो ये भी मास नीचे आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सो मान लिया ये y गया, ये z गया, सो अभी अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो क्या हो जाएगा, 2dx/dt इक्वल टू dz/dt प्लस dy/dt, है ना, मीन्स जितना वेलोसिटी इसका होगा, है ना, उसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे सो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस, है ना, या फिर वेलोसिटी ऑफ दिस अपवर्ड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस डाउनवर्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस डाउनवर्ड डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सो क्या हो जाएगा, 2d2x/dt2 इक्वल टू d2z/dt2 और ये सो ये क्या आ गया, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन। सो इसका मतलब ये d2x/dt2 क्या हो जाएगा, हमने इसको माना है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ c, सो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इट इज, इसको a माने थे, सो a प्लस बी, सो इसका मतलब ये 2c का वैल्यू a प्लस बी होगा, सो c इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 ना, ठीक है, या बोल सकते हैं 2c इक्वल टू a प्लस बी। सो ये आपका इक्वेशन है जो हम लोगों को रिलेशन बिटवीन द एक्सलेशन ऑफ दिस 3 बॉडी दे रहा है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो भी इक्वेशंस बन रहे हैं ना, आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ओके, सॉल्व हो जाएगा। सो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप, सो देखिए अननोन कितना है हमारे पास, अननोन जो है 4 है, कैसे, ऐसे देखिएगा तो 5 अननोन है, सो 5 अननोन है तो 5 इक्वेशन है, कैसे, T1 अननोन, T1 इज सेकंड अननोन, 2 हो गया और 3 एक्सलेशन, सो 3 to 5, है ना। सो हमारे पास 5 इक्वेशन बन गए।
सो 5 इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, आपका सारा वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, तो इसको तो हम लोग यहाँ पुट कर दिया ना। सो 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, सॉल्व कीजिएगा, आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सप्रेशन का वैल्यू हम लिख देते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। सो इट इज बेसिकली a इक्वल टू g/5, देन c इक्वल टू -g/5, देन b इक्वल टू -3g/5। ये इस तरह से आपके पास आएगा। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या किया, इसको डाउनवर्ड माना है ना, इसको डाउनवर्ड माना है, इसको अपवर्ड माना है। सो देख लीजिए a का वैल्यू है ना, और b का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। सो इसका मतलब ये डाउन ही जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू निगेटिव आ गया। सो b का वैल्यू निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों ने डायरेक्शन एज्यूम किया था डाउनवर्ड, इसके अपोजिट इसका मोशन हो रहा है। सो ये जो बॉडी है 2 kg बॉडी, ये अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड जाएगा किस एक्सेलरेशन से, 3g/5 से। ठीक है, सो बेसिकली ये आपका माइनस साइन दर्शाता है। माइनस साइन हमको डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन देता है कि हमने जो डायरेक्शन है एज्यूम किया था, क्या वही डायरेक्शन रिजल्ट में आएगा। अगर वो नहीं आएगा सो निगेटिव आएगा। सो निगेटिव का मतलब जो हमने एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब सी का देखिए, -g/5 आया, मतलब सी हम लोग ऊपर माने थे, तो अगर ये ऊपर जाता है तो g/5 आना चाहिए था, लेकिन ये -g/5 आया। इसका मतलब बॉडी जो है ये सी नीचे जाएगा और इसका एक्सेलरेशन g/5 होगा। ठीक है, सो इसको आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो इसको आप लोग को डिसाइड करना है। सो आप सबसे पहले फिगर को एनालाइज कीजिएगा, कैसे हम लोग एज्यूम करें, सो दैट की सिंपल रिलेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, हर एक जगह मिलेगा, हर एक पैकेज में मिलेगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन का पैकेज उठाइएगा आपको मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिशन में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सो आप लोग एक बार इसको बना के जरूर देख लीजिएगा, आंसर को मैच कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, देख लीजिए एक बार। थैंक यू।